सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज हम लोग देखते हैं, अब आजकल गर्मी का दिन आ गया है तो एक्सपेंशन वाल की चोकिंग की बड़ी समस्या रहती है और कूलिंग ना होने की रहती है। तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्सपेंशन वाल है इसकी वैल्यू आजकल देखोगे ज़्यादातर लोग ऐसे कहीं लगा देते हैं या ऐसे ही, जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं। जैसे इधर भी देखो, ये ओपन पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहीं भी लगा कर छोड़ देते। तो क्या ये इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं और क्या इसको ओपन हम करके रख सकते हैं क्या? तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, इसको जो लगाने का तरीका है तो देखोगे तो इसमें लिखा रहता है कि 0 o'clock से 4 बजे के बीच में लगाना, मतलब 1 बजे और 4 बजे के बीच में। तो 1 बजे 4 बजे के बीच में जो आएगा डिज़ाइन वो किस साइड में आएगा? तो इस पाइपलाइन के सबसे निचले सिरे में उस तरफ को आएगा। अब निचले सिरे में ही क्यों लगेगा, अब उसका भी रीज़न देखेंगे। तो देखो इस पाइपलाइन को, तो जो पाइपलाइन है 7-8 की पाइपलाइन है। देखोगे ये जो 7-8 की पाइप है, जो कूलिंग कॉइल से जो पाइप आ रही है ये 7-8 की पाइप होती है। अब इसमें जो इसकी बैलो है, इस बैलो को हमें कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना है, यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है? तो हमें इसको बैलो को नीचे की तरफ सिरे पे लगाना है। ठीक है, निचले सिरे पे ही इसको बैलो को बांधना है। और बांधने के तरीके का है कि अगर जहाँ बांधोगे वो एरिया साफ रहे, जैसे यहाँ जमा हुआ कार्बन, तो इस एरिया पर नहीं बांधेंगे। इस एरिया बांधना हो तो हम इसको यहाँ पे रेगमार मार के साफ करेंगे और फिर बांधेंगे। अब इसको बांधना निचले सिरे पे क्यों है? तो देखो ये क्या होता है कि जब कूलिंग कॉइल से जो लिक्विड आती है इस पाइपलाइन के द्वारा और एक्यूमुलेटर के द्वारा जब जाती है कंप्रेसर में, तो लिक्विड को ये सेंस करता है क्या उसकी टेम्परेचर है। अगर हम ऊपर बांध देंगे और मान लो इस पाइपलाइन में लिक्विड की मात्रा कम हुई तो ये सेंस नहीं करेगा प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए इसके निचले सिरे में बांधा जाता है कि निचले सिरे में जब बांधोगे अगर थोड़ी लिक्विड रहेगा तो नीचे की तरफ ही बहाव होगा, जब पूरा भरेगा तो ही तो ऊपर सेंस कर पाएगा। तो इसलिए इसकी पाइप को जो बैलो है इसको निचले सिरे में बांधा जाता है। निचले सिरे में बांधने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी इससे गैस निकलेगी लिक्विड में तो जिस भी मात्रा में अगर रहेगी वो सेंस कर लेगा, क्योंकि निचले सिरे में ये टच होता रहेगा तो प्रॉपर सेंस करता रहेगा कि हाँ कितनी लिक्विड आ रही है, नहीं है। उसी अनुसार ये एक्सपेंशन वाल्व को वर्क करने के लिए कमांड देता रहेगा कि वाल्व ज़्यादा खोलना है या कम खोलना है। तो दूसरी बात है कि जो इसकी वाल ये जो लगा हुआ है बैलो, इसको इंसुलेटेड करना है। तो इंसुलेटेड कैसे करना है? तो इसमें फोम आती है, टेप आपको दिखाते हैं वो भी। देखो इस टाइप का टेप आता है, इंसुलेटेड टेप आता है। ये इस टेप को लेना है और जहाँ पे बैलो लगा है ना, ये देखो इस टाइप का टेप आता है। इस टेप को लेना है और जहाँ पे बैलो लगा है उस वाले सिरे पे पूरा हमें इस बैलो को पूरा सील कर देना है। बैलो बाहर की कोई भी हीट को अपने में ऑब्जर्व ना कर पाए, किसी भी हीट से उसको कोई से दिक्कत ना हो, वो प्रॉपर पाइप का ही हीट ले पाए। इसलिए इस बैलो को पूरा ही इंसुलेटर टेप से सील करना होता है और ये बैलो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ ही लगेगा। ऊपर लगा दोगे तो काम तो करेगा लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा, कभी लिक्विड की मात्रा कम आएगी। तो देखो इससे क्या होता है कि लिक्विड अगर ज़्यादा जाएगा तो आपके कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगा और कंप्रेसर कुछ जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, आवाज़ आना चालू हो जाएगा। या ठंडे गर्म का मौसम जब आएगा तो कभी कूलिंग करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी दोपहर में नहीं करेगा। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसको नीचे तरफ ही लगाना है। ठीक है, अब खोल देने से क्या होता है, कई लोग कहते हैं हमने खोल दिया तो कूलिंग अच्छी आ गई। खोल दिया आपने, कूलिंग अच्छी आ गई, क्यों आ गई? कि एक्सपेंशन वाल्व सेंस करना बंद कर दिया और उसने उसको जितना खोलना तो उसने पूरा ही खोल दिया। पूरा ये मुझे जैसे ये समझो कि जब खोल देते हैं तो एक्सपेंशन वाल्व पूरी बाईपास जैसा हो जाता है, कोई सेंस नहीं रहता इसके पास। तो इसको लगता है कि लिक्विड की आवश्यकता है तो पूरा खोल देता है, तो पूरी बाईपास चलती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि लिक्विड बहुत ज़्यादा कंप्रेसर को जाता है, कंप्रेसर भी नुकसान पहुँचाएगा और कूलिंग गायब हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हमेशा ही नीचे तरफ बांधना है और इंसुलेटेड जैसा आपको टेप दिखाया इसको टेप करना है जरूर ध्यान से। अब दूसरी बात आती है कि इसकी सेटिंग क्या करना होता है। कई लोग इसकी सेटिंग छेड़ देते हैं, तो उसको सेटिंग तो पहले नहीं छेड़ा जाता है। सेटिंग करने से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सेटिंग नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सेटिंग कम आई है या आपको लग रहा है कि कहीं चोकिंग है, तो देखो इसमें क्या होता है, जब नट खोलोगे एलंकी से, ये नट खुल जाएगा। जो सेटिंग वाली पॉइंट है नट खुल जाएगा, इस नट को बाहर निकालो। अब इसके अंदर एलंकी लगाओगे तो जो पूरा एक्सपेंशन वाल है ये 8 टन का है, 8 बार घूमेगा। एक्सपेंशन वाल की अगर इसमें लगा के घुमाओगे तो ये 8 बार घूमेगा।
ठीक है। तो आपको कितने बार खोल के रखना है, तो आपको 4 में ही खोल के रखना है, 4 टर्न घुमा लेना है, 4 ना 4 लाइन घुमा लेना है, 4 लाइन घुमा के इसको खोल लेना है और पीछे करके रखना है। अगर आपको लग रहा है ये कूलिंग थोड़ी और समस्या है, कूलिंग नहीं आ रही है और डिस्चार्ज ज़्यादा जा रहा है, तो 1 टर्न और बढ़ा लो, 5 कर लो। या कभी आपको लग रहा है कि चोकिंग हो गया सिस्टम में, तो एक बार क्या करो, इसको पूरी खोल दो पीछे, 8 को 8 टर्न पीछे कर दो, 8 चूड़ी पीछे कर दोगे। इसमें क्या कोई हल्का फुल्का कचरा फंसा रहेगा जो निकलने लायक रहेगा, वो सिस्टम में निकल जाएगा। फिर वापस से इसको 4 पे कर दो, लेकिन हमेशा से इसको बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। समस्या आ रही है तो आप पहले सिस्टम को चेक करो, बैलो देखो, बैलो प्रॉपर लगा है कि नहीं, गैस है कि नहीं प्रॉपर, वहाँ पे देखो। इसको खोल के छोड़ देना या बाईपास कर देना या वहाँ से पूरी खोल देना, इससे क्या है कि आपको कंप्रेसर दिक्कत करेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना है। अभी आपको इंसुलेटेड करके इसको दिखाते हैं कि इंसुलेट करते कैसे इसको, तो ठीक है। अभी इंसुलेट करेंगे थोड़ी देर में इसको, वो भी आपको इसमें दिखा देंगे। तो आपको ध्यान रखना कि इसको पूरा तरह से, आपके पास अगर इंसुलेटेड ऐसा नहीं है तो कोई फोम ले लो, काला वाला कुछ भी चीज़ ऐसा ले लो जो बाहर के हीट को रोक सके, उसके हीट से इसको आप पूरी तरह सील कर दो, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये एक्सपेंशन वाले, गर्मी में इसका बहुत महत्व रहता है। ठंडी में तो मान लो कूलिंग की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन गर्मी में आपका प्लांट प्रॉपर चले इसकी बहुत आवश्यकता है, तो इसको छेड़ना नहीं। हाँ, दूसरी बात है, इसके जो कैपिलरी ट्यूब है जो लगे हुए हैं, ये कहीं से ब्रेक ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं से ये ब्रेकेज ना हो, टूट जाएगा। अगर ऑयल इसमें निकल जाएगी तो भी ये काम नहीं करेगा। अब ये एक सवाल और आता है कि ये काम करेगा तो कैसे पता चले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, अगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जब सक्शन डिस्चार्ज में गेज लगाओगे और जब इसकी बैलों को आप हाथ में ले लोगे और जब इसके बैलों को रगड़ोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो समझ जाओगे एक्सपेंशन वाल्व काम कर रहा है। अगर इसके बैलों को हाथ में लेने पर रगड़ने के बाद भी प्रेशर में कोई बदलावट नहीं आ रही है, तो आपका एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फिजिकली चेक करने का ये तरीका है कि एक्सपेंशन वाल्व को यहाँ से हाथ में ले लो, बैलो इसके, और ऐसे रगड़ो। जब रगड़ोगे तो प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिक। डिस्चार्ज में जब गेज लगाओगे आप वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक देखोगे प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब कि ये काम कर रहा है। तो इस तरह से इसको चेक करना है, इसको बाईपास नहीं करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। इसको कई लोग देखते हो खोल के छोड़ देते, देखो, और ये ऐसे नंगा नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखो नंगा पड़ा हुआ है, तब ये क्या करेगा, पहली बात तो पाइप के ऊपर है, ये प्रॉपर सेंस नहीं करेगा, और खुला हुआ भी है तो बाहर की हीट इस पे जाएगी। तो इसको प्रॉपर सील करके और इसको निचले स्तर पर रखना। निचले स्तर पर इसलिए रखना कि पाइप जो आपको बताया था ना 7-8 का है, अगर लिक्विड की मात्रा नीचे जाएगी अगर गैस, तो पता नहीं चलेगा। तो नीचे रहेगा, तो अगर थोड़ी भी जाएगी तो उसको पता चलता रहेगा कि हाँ गैस जा रहा है, कितनी आवश्यकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब बातों को गर्मी में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गैस चार्ज करे कैसे। देखोगे तो एक्सपेंशन वाल्व देखो नीचे की तरफ कर दिया गया है, ठीक है। इसमें भी देखोगे तो कर दिया गया है नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको, लेकिन नीचे की तरफ सेट कर दिया गया इसमें। अब इसमें क्या करना है कि अब हम इसमें इंसुलेटेड लगाएंगे, फोम लगाएंगे, तो इसको भी करके आपको दिखाते हैं। देखेंगे इस तरह से इंसुलेटेड कर दिया गया, इस तरह से पूरी कवर कर देना है कि इसको बैलो है जो पाइपलाइन पे लगा हुआ बैलो है, ये दिखाई ना दे, ठीक है। ये पूरी हमने इंसुलेटेड कर दिया फोम। इस तरह से आपको बैलों को पूरा ही इंसुलेटेड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि बैलों को इंसुलेटेड बहुत ज़रूरी है करना।